नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने शंख की ध्वनि से इंदिरा गांधी स्टेडियम गूंज उठा। अमित शाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी जमकर नारेबाजी की। शंख ध्वनि सुनकर सभी रोमांचित हो उठे। जनसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व लालू प्रसाद यादव को जमकर निशाने पर लिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में हैं। वे पूर्णिया में जनसभा रैली को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह ने सभा में कहा कि उनके आने से लालू नीतीश को जोड़ी के पेट में दर्द हो रहा है। यह भी कहा कि कुटिल राजनीति पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार के युवा मेधावी हैं, जुनूनी हैं, मेहनती हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पाया। मैं आह्वान करता हूं कि बिहार के युवाओं के दम पर विकास होगा। बीजेपी के जहां जहां पूर्ण बहुमत की सरकार है वहां तेजी से विकास हुआ है। एक बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दीजिए। अमित शाह ने कहा, सीमांत जिलों में जनजातियों के साथ काफी अत्याचार हो रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। भाजपा ने जनजातीय समाज की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अमित शाह ने लोगों से पूछा, क्या उन्हें फिर से जंगल राज, फिरौती वाला और अपहरण वाला राज चाहिए? जब लालू सरकार में है तो कौन इसे रोक सकता है? बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है मनमानी करने की। मतलब मोदी जी ने बड़प्पन दिखाया, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें नीतीश बाबू आप आगे बनकर रह गए। हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हैं? बिहार की जनता आपको जानती नहीं। नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी। कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता टुकड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ किया। उनकी एक ही नीति है, एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अफसूल रहनी चाहिए। मगर नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी, ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल। मित्रों, यहाँ सीमांत जिलों में जनजातियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। अगर सामान्य तरीके से अगर आबादी बढ़ती है, हमें कोई हम उसका विरोध नहीं करते हैं। विशेष की आबादी 1995 में नीतीश कुमार अकेले विधानसभा का केवल 7 सीटें उनको आती और 2014 में जब वो फिर दल का गठबंधन बनाया आपने, 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 35 लोकसभा की सीट जीतेगी और आपको 2 सीटों पर कम करने का काम करेगी। तो मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, आज जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे लोग अतिथि अब बहुत जल्द ही आने वाले हैं मंच पर। बाहर
से अनुरोध करूंगा कि आकर अपना आशीर्वचन देते जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग आपने जो वोट दिए थे, वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना? अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क करते? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए, हमने बड़प्पन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आलोक न्यूज बिहार।